बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम आरिफ हुसैन। टुडे वी विल टॉक अबाउट इचिंग। ये बड़ी प्रॉब्लम है, कहने में छोटी है लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है। जो स्किन की जो ख़ारिश की प्रॉब्लम आती है, तो इस पे बात करूँगा और होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से इसका जो सलूशन देखते हैं, उसकी मेडिसिन्स भी आपको उसकी पोटेंसी भी बताऊँगा। उसके साथ अगर आप एसेंस ऑफ होम्योपैथिक पेज नंबर 115 पढ़ेंगे तो आप काफ़ी सारी स्किन्स की प्रॉब्लम को ठीक करने की सलाहियत हो जाएगी। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं मेरी, उनके लिए ये एडवाइस है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेट इचिंग जो होती है, एक मतलब ऐसी ख़ारिश जो पसीने के साथ होती है। उसमें सबसे पहली मेडिसिन हमारे जहन में आती है ग्रेफाइट्स। ये कभी फेल नहीं होती। 1 में आप यूज़ करेंगे तो तीसरे चौथे दिन तो ये प्रॉब्लम को सेटल करती है। उसके अलावा बाज़ लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हमने एक जगह पे इचिंग हुई तो वहाँ पे स्क्रैचें मतलब ख़ारिश की, तो वो रेडिएट होके दूसरी जगह शुरू हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को जो सबसे अच्छा ठीक करती है वो स्ट्रेफीसाइगेरिया 1 की आप डोज़ दें, तो ये इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को सेटल कर देती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है जो फंगस से, जो किसी को प्रॉब्लम हुई या किसी को कोई इचिंग हुई, वहाँ पे कुछ दाने बन गए, तो उसमें सबसे पहले आपको देनी पड़ेगी एंथ्रेक्सिनम। ये भी 1 में देंगे, इस प्रॉब्लम को सेटल कर देगी। उसके अलावा बाज़ लोग रात को सोते वक्त जो है वो ब्लैंकेट नहीं ले सकते, लेते हैं तो उन्हें ये इचिंग ख़ारिश होती है। तो उसे ठीक करती है जो मेडिसन, वो है सल्फ़र। सल्फ़र इस पे कभी फेल नहीं होती। लेकिन अगर वो ब्लैंकेट लेने से उनकी ख़ारिश में कमी होती है तो फिर अर्सेनिकम एल्बम है। या कुछ लोग होते हैं वो शावर के बाद उनको इचिंग होती है या धूप पे जाते हुए, तो उस प्रॉब्लम में नाइट्रम म्योर 200 की आप एक डोज़ दे दें, तो या फिर दूसरे तीसरे दिन रिपीट कर लें, तो ये प्रॉब्लम को सेटल कर देती है। इसके अलावा बाज़ लोग होते हैं उनको लोअर लेग्स पे, यहाँ पे इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, तो इसमें सबसे अच्छी जो मेडिसिन काम करती है वो एंथ्राकोकेली है। तो एक सिम्पटम उस पे मेडिसिन काम करेगी और फिर कभी फेल भी नहीं होती। इसके अलावा बाज़ लोग हैं कहते हैं जी हमने स्क्रीचिंग की, इचिंग हुई तो वो ख़ारिश की, तो वहाँ पे जो है ब्लीडिंग सी एक बन जाती है। तो उसमें आप मज़ीरियम 1 की एक डोज़ देंगे तो इस प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी उनकी भी। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, जैसे आप ट्यूबर की एक डोज़ दे दें शुरू में एज़ ए मतलब मेज़मेटिक रेमेडी, तो ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी। क्योंकि कोई उस इन्फ्लेमेशन के पीछे कोई ऐसा मेज़मेटिक इशू हो सकता है, कैज़ेटिव कोई एजेंट हो सकता है, फॉरेन एजेंट, आउटर एजेंट कोई। तो इन प्रॉब्लम को ये एंथ्रेक्सिनम, ट्यूबर, ये बड़ी मेडिसिन्स हैं जो इसे सेटल। मज़ीरियम ये भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। जब आप एक एक मेडिसन को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये आप स्किन की टोटली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और ये होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से ही जो पॉसिबल है। तो इसके अलावा इसका मैनेजमेंट हो सकती है लेकिन क्योर नहीं होता, मतलब बाकी जो वे ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं उनमें। तो उसके अलावा एक और एनएल की कुछ लोगों को इचिंग होती है। आपने देखा होगा चलते हुए भी लोग जो है ना, ये इस प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। तो उसको सेटल करती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 1 में आप दें, आप एक दिन दें, एक दो दिन छोड़ के फिर एक डोज दे दें, 2-3 दफ़ा लेंगे तो आपकी भी उससे भी जान छूट जाएगी। तो ये कुछ जो है सलूशन था इसका इचिंग का, होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से, और इससे आप टोटली क्योर हो जाते हैं। बाकी जो सिस्टम है उसमें आपकी एक मैनेजमेंट होती है या उस तरह से केयर तो होता है लेकिन क्योर नहीं होता। लेकिन ये मेडिसिन जब आप स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे उनसे मुखातिब हूँ कि आप पढ़ेंगे इन मेडिसिन्स को, तो ये बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन्स हैं और स्किन की टोटली प्रॉब्लम को क्योर करने की इनमें एबिलिटी मौजूद है। तो चलें ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं
कम्प्लीटली आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।